मत्ती 24 उसकी 4 आयत। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। यह सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगा। तब वह कलेश देने के लिए दिन तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। अब सभी को जय मसीह की। मत्ती उसका 24 उसकी 4 से 14 आयत तक, उसकी 4 से 14 आयत तक हमें वह सब भविष्यवाणी यीशु मसीह हमें बताते हैं, जो कि ईश्वर के, परमेश्वर के एक लौते पुत्र हैं और हमारा उद्धार करता है। आखिरी और एकमात्र रास्ता स्वर्ग में पिता के पास वापस जाने का। मनुष्य के गुनाह और मनुष्य के काम कभी भी इतने इनफ नहीं है कि हम परमेश्वर के पास वापस जा सके, हम जिसे कहते हैं मोक्ष को हम प्राप्त कर सके। लेकिन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पुत्र के कारण, उसकी वह विजयी, जब उन्होंने मौत को हरा दिया क्रूस पे, उसके कारण हम पिता के पास वापस जा सकते हैं। आज इन आयतों का क्या मूल्य है, इस वचन का क्या मूल्य है? यह सब भविष्यवाणी है जो यीशु मसीह ने अपने समय में, जब वे पृथ्वी पर थे, उन्होंने करी थी। और आज एक का एक, हर एक शब्द वचन का संपूर्ण पूरी रीति से हम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। हम देखते हैं मरकुस उसका 13 अध्याय, और यहाँ पे संकट और कलेश के विषय में दिया गया है। 5वीं आयत। यीशु ने उनसे कहा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें न भरमाए। बहुतेरे मेरे नाम से आके कहेंगे, मैं वही हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। जब तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो न घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। यूक्रेन एंड रशियन वॉर, और ईरान में, इजराइल में ऐसे वॉर के हालात, ये सब उन पीड़ाओं का और कष्टों का आरंभ है, जो वचन हमें पहले ही दर्ज है। आगे देखते हैं, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, हर कई भूकंप होंगे और अकाल पड़ेंगे। इमरजेंसी इन श्रीलंका। यह तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा, परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे, तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजों के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। इसका क्या मीनिंग है? ये सब तो हमने अकाल, भूकंप, जो नेचुरल कैलामिटीज है, वो हम सब ने देख ली, लेकिन लोगों को क्या सही में आज क्रिश्चियंस पे सताव हो रहा है? एक बहुत ही बड़ा किस्सा है जो आज भी हमारे सिर्फ एक भाई ने देखा और अपने YouTube चैनल पे डाला, और मैं भी उसके बारे में आज बताना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल सत्य है। हम जानते हैं कि फुटबॉल के सबसे वन ऑफ द सेलिब्रेटेड प्लेयर नेमार जूनियर, उसको पैसे दे रखे हैं ताकि वह कभी भी यीशु मसीह का प्रचार ना कहे। ये फोटोज में जब वह 100% जीसस का बैनर पहनते हैं तो उसे ब्लर कर दिया जाता है। और वही हम देखते हैं कॉमनवेल्थ गेम में कोई खिलाड़ी जब हाथ में मूर्ति रखती है तो उसका प्रचार किया जाता है कि कितनी अच्छी बात है कि उसने मूर्ति को वह सारी जो उसमें खूबियां है वह दे दी।
लेकिन एक यीशु मसीह का नाम का प्रचार करने पे, क्योंकि वह इतने अच्छे प्रभु के दास है कि वह ग्राउंड पे अपने घुटने झुका के बैठ जाते हैं ताकि वे प्रार्थना कर सके अपने हर गेम के पहले, और उसको पैसों से उसके धर्म को आज तोला जा रहा है, उसे चुप कराया जा रहा है। और ये खिलाड़ी के साथ ही नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मसीह का आज खुलेआम प्रचार नहीं कर सकते। उन्हें उन पर गवर्नमेंट जो है वह दबाव डालती है, उन पे जो ऑफिशियल्स है वह दबाव डालते हैं कि वह चुप रहे, यीशु मसीह का नाम अपनी ज़बान से ना ले, वह गॉड कहे, यूनिवर्सल गॉड कहे, लेकिन जीसस क्राइस्ट ना बोले। क्यों? क्योंकि मसीह के नाम में वह सामर्थ्य है कि वो किसी को भी, वह अंधों को आंखें दे सकती है, वह जो चल नहीं सकते उन्हें चल ला सकती है, और जो उठ नहीं सकते उन्हें वह खड़ा कर सकती है। मसीह का नाम, प्रभु यीशु मसीह ने ये सब बातें पहले ही दर्ज कर दी थी कि ये सब होने वाला है। और जब हम उस पीढ़ी में जी रहे हैं कि ये सब हम देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने, और ऐसे भी नहीं कि सिर्फ एक हिस्सा, हर एक दिन कुछ ना कुछ न्यूज़, वही चीज़ें जो हम बाइबल पे पढ़ते हैं वही सब हमारे अब आंखों के सामने हो रहा है। मानो वो जो कोविड काल था वो हमारी तैयारी का दौर था, और यह जो है ये समय हमारी प्रैक्टिकल उसको नॉलेज को अब देख रहा है कि हमने उतना जितना भी सीखा कि हम उसे प्रैक्टिकलिटी में उतारते हैं। जब मैं कॉलेज जाती हूँ और जब मेरे भी दोस्त हैं, वह भी यीशु मसीह का मजाक बनाते हैं मेरे सामने। उन्हें लगता है कि यीशु मसीह का मजाक बनाने से मुझे ठोस लगेगी। सिर्फ वही एक की वीक पॉइंट है मेरा कि उसका नाम ले दो तो ये इसको ज़रूर ठोस पहुँचेगी। हम इसे नहीं तोड़ सकते क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, लेकिन वह उसी का नाम लेके आज विरुद्ध खड़े होते हैं। और यही सब वचन में कुछ भी अनहोना नहीं है कि बिल्कुल ही ये तो बिल्कुल नई चीज़ हो रही है प्रभु के हर एक दास के साथ, जिसमें क्योंकि प्रभु ने हमें अपने बेटे बेटियां कहा है, जो भी उस पर विश्वास रखता है और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है, वह सब प्रभु में उनकी बेटी बेटियां हैं। और वह उन सबको यही कहता है कि तुम्हारे साथ भी यही होगा। लेकिन प्रभु हमें ये बताता है कि हमारा एक बाल विवाह का नहीं होने देगा, और वह हमें जीवन का वह मुकुट देने वाला है। बस हमें उसमें आज्ञाकारी रहना है। हम देखते हैं रोमियो तीसरे अध्याय उसकी 29 में लिखा है, क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का ही का है, क्या अन्य जातियों का नहीं? और लिखा है हाँ, अन्य जातियों का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों का विश्वास से और खतना रहितों का भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। आज जरूरी नहीं है कि आप ईसाई हो, मसीह को ना मानते हो। आज बस जरूरी ये है कि आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हो, और आपका पाप कोई मायने नहीं रखता। इस वीडियो के माध्यम से यही एक आई ओपनर वीडियो था कि यह सब इस पवित्र कलाम में दर्ज है। कुछ भी हम देखते हैं तो हम घबरा ना जाए, परंतु परमेश्वर से सामर्थ मांगे कि जब आपने हमारे सामने ये सब कुछ हो रहा है तो आपकी कोई मर्जी होगी हमारे लिए, और हम उस मर्जी को पूरी करने पाए अपनी जिंदगी से। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।